जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः मध्य प्रदेश मानक ज्ञान में मध्य प्रदेश की नदियाँ पार्ट 3 लेकर आए हैं। देखिएगा, पिछली वीडियो 2 मैंने बना दिया है। पहली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे और जो दूसरी वीडियो बनी थी उसमें 38 क्वेश्चन दिए गए थे। और आज पुनः हम प्रयास करेंगे 30 से 40 क्वेश्चन हम आपको करके दें, जिससे इन तीनों वीडियो को आप देखने के बाद नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हल कर लेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों, चूँकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था कि उस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, वो ये प्रश्न है 38वां प्रश्न है। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन था सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। इन 4 ऑप्शन में कौन सी नदी है जो सीधे जाकर के गंगा में मिलती है। तो मध्य प्रदेश की इन नदियों में जो सोन नदी है, याद रखेंगे, सोन जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, कुल मिला के पूरब की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों अनूपपुर जिला के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और सीधी शहडोल होते हुए यूपी, फिर बिहार में स्थित राजधानी पटना में दानापुर नामक जगह पर सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से सोन डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश की और कौन सी नदी है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। तो सोन के अतिरिक्त तो दूसरी नदी है टोंस दोस्तों, टोंस, जिसे पुराणों में तमसा कहा गया है, जो सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर आप भी देंगे। निम्न में से सही जोड़ी को छांटिए। जो सही मेल होगा उस सही मेल को देखना है, बताना है, क्योंकि 3 मेल इसमें गलत होंगे, एक सही मेल होगा। नर्मदा अनूपपुर, यहाँ देखेंगे दिया गया है नदी और उसका उद्गम स्थल, तो नर्मदा अनूपपुर ये सही है। चंबल शहडोल ये गलत है। ताप्ती काकरीवाड़ी पहाड़ी ये भी गलत है। ये सभी, तो इसमें सही मेल करना था, सही मेल बताना था, तो पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा है? नर्मदा जो है तो अनूपपुर से पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हमने बताया था कि लगभग 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो तीनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो देखिएगा, चंबल का उद्गम दोस्तों आपको पता ही होगा। चंबल का उद्गम महू स्थित जानापाव पहाड़ी से हुआ है, ठीक है, बाणेश्वर कुंड से। इसी प्रकार ताप्ती का उद्गम बैतूल में स्थित मुल्ताई पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और जो काकरीवाड़ी है, ये काकरीवाड़ी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो गए। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, प्रश्न के उत्तर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस, याद रखेंगे, नामोदोस भी है। ताप्ती, गार, नर्मदा, ताप्ती। तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये ऑप्शन सी सही होगा, ये नर्मदा का नाम है। देखेंगे नर्मदा के कई नाम हैं। इसको मायकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है, इसको नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ये नामोदोस जो नाम है तो टालमी ने दिया था नाम। क्या? टालमी ने कौन सा नाम दिया था? नर्मदा को नामोदोस कहा था, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस प्रकार से नर्मदा के कई उपनाम है। इसको कुमारी भी कहा जाता है, आनंददायिनी नदी भी कहा जाता है, चूँकि अपने प्रवाह मार्ग पर आनंद का संचार करती है। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी जो है तो नामोदोस के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, देखिएगा 41वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्वेश्चन आगे पढ़ना है, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। तो बताना है कि कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। पार्वती, काली सिंध, कुंवारी और कुनू नदी। तो देखिएगा, पार्वती जो है तो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। पार्वती जो है तो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध भी जो है तो चंबल की सहायक। काली सिंध नदी का उद्गम देवास से हुआ है, याद रखेंगे।
बागली गांव देवास से काली सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से हुआ है। ठीक है, कुंवारी नदी जो है तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है, अतः इसका मेल जो है सही नहीं है। कुनू ये सिंध नदी में जाकर के मिलती है। और कुनू नदी भी, कुनू आपको पता है कि शिवपुरी पठार से निकल के श्योपुर जिले में पहुंचती है और आगे मुरैना के पास जाके चंबल में मिल जाती है। इसी नदी के किनारे श्योपुर जिला में पालपुर कुनो अभ्यारण्य बना हुआ है। याद रखेंगे, पालपुर नामक जगह पर कुनो नदी के किनारे पालपुर कुनो अभ्यारण्य, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अतः वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, इसको ध्यान देना है दोस्तों। तो चलिए आगे देखेंगे, ही मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक भी पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको मैं दूंगा। लगभग दोस्तों आप यदि वीडियो देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। याद रखें कि हर टॉपिक से लगभग 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जितने अधिकतम क्वेश्चन मुझे मिल पाएंगे उतने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और इससे ज़्यादा यदि आप इसको पढ़ते तो कुछ आने वाला नहीं है, विश्वास मानिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो वही हम फॉर्मेट में दे रहे हैं क्वेश्चन जो पीईबी के द्वारा या व्यापम के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखना है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? देखिएगा, भारत में नदियों की प्रकृति 2 प्रकार की है। एक है हिमालय से बहने वाली नदियाँ, ठीक है, एक है हिमालय से बहने वाली नदियाँ, है ना, और दूसरी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, यहाँ हिमालय की कोई नदियां यहाँ नहीं पहुँची हैं यहाँ तक। अतः मध्य प्रदेश की जो नदियों की प्रकृति है प्रायद्वीपीय प्रकार की है। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन दिया है वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय है। ऑप्शन सेकंड सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों की दोस्तों एक और विशेषता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः गर्मियों के समय में कुछ नदियां सूख भी जाती हैं, इनकी धारा क्षीण हो जाती है, इसके लिए जानी जाती हैं। और हिमालय से आने वाली नदियां या हिमालय से बहने वाली नदियां सदा नीरा होती हैं। कहने का ऐसा है, ये बरसात के समय तो इनको मिलता ही पानी, फिर उसके बाद क्या होता है कि गर्मियों के समय में जब ग्लेशियर पिघलने लगता है हिमालय का, तो हिमालय से ग्लेशियर जब पिघलता है तब पानी उनको उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से सदा नीरा होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? बहुत बेहतरीन है ये दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्वालियर से भोपाल। याद रखेंगे, आप उत्तर से किधर की ओर आ रहे हैं? मध्य भारत की ओर आ रहे हैं। तो ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। तो याद रखेंगे, जब भोपाल आएंगे तो ना नर्मदा हमको मिलेगी, याद रखेंगे, ना ही चंबल मिलेगी बीच में, ना ही बेतवा मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पास दोस्तों पार्वती होगा। क्योंकि पार्वती कहाँ से निकलती है आपको पता है, पार्वती जो है तो सीहोर से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब गुजरते हैं तो पार्वती पुल से गुजरना पड़ता है। यहाँ दोस्तों प्रिंटिंग में गलती हुई है, तो इसको सुधार लेना है। इसका आंसर पार्वती होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, वेनगंगा, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में आपको पता है कि वेनगंगा है। वेनगंगा सिवनी जिला के पारसवाड़ा पठार से निकलती है और ये दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश से ही निकलने वाली नदी जो कि बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है, वर्धा, और जाकर ये भी वेनगंगा नदी से महाराष्ट्र में मिल जाती है। इन दोनों के ही संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होगा, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से वेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। और चंबल जो है तो देखिएगा उत्तर की ओर बहती है, फिर उसके पश्चात उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ताप्ती जो है तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अतः देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वेनगंगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिएगा अभी हमने चर्चा भी किया था, अब आपको मिल भी रहा है, यहाँ ऑप्शन में भी देखिए आ गया है। तो बताना है,
कुंवारी नदी का उद्गम स्थल क्या है? शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा हमने बताया था कि शिवपुरी पठार से, शिवपुरी के पठार, शिवपुरी पठार जो है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है और कूनो नदी भी यहीं से निकलती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से शिवपुरी पठार जो है तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, 46वां नंबर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नदी नहीं बहती? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, याद रखेंगे, ऊपर से दक्षिण की ओर नहीं आती है। वर्धा, वेनगंगा, बारना और माही। तो देखिएगा जो माही नदी है, ये हमने आपको बताया था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का एक ट्रिक है समानता। क्या है? समानता। देखिएगा साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये ट्रिक हो गया दोस्तों। तो अब देखिए पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? माही नदी पश्चिम की ओर में आ गई। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती भी आ गई। तो बाकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हो गई। तो क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, तो कौन सी हो गई? माही हो गई। इसका सही आंसर क्या होगा? चूंकि ये पश्चिम की ओर बहती है तो सही आंसर होगा माही। माही कहाँ से निकलती दोस्तों? आपको पता है कि माही धार जिला से निकलती है। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखेंगे, एक बार रतलाम में जब कर्क रेखा को काटती है और दूसरा बांसवाड़ा राजस्थान में वापस, जैसे महू से बहते हुए, धार से बहते हुए जी ऐसे आती है और कर्क रेखा ऐसे बहती है। तो इस प्रकार एक बार यहाँ और एक दूसरी बार यहाँ जो है तो कर्क रेखा को माही काटती है। तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न है 47वां नंबर प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना, कुमरा गांव। तो देखेंगे बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कुमरा गांव, रायसेन। आपको पता होगा बेतवा नदी के किनारे ही सांची और विदिशा शहर बसे हुए हैं, तो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो ये कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे है। आगे जब चलते हैं तो ओरछा, जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिला के अंतर्गत आता है, ओरछा जो है तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि एक पवित्र स्थल है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ। कुमारा गांव, रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है 48वां नंबर है, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? बहने की दिशा और उसका जोड़ा बताना है कि कौन सी नदी किस दिशा में बहती है। चंबल उत्तर की ओर सही है, बेनगंगा पूर्व की ओर, यही गलत है। ठीक है, बेनगंगा कहाँ की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। तो ये 3 नदियों का ए, सी और डी का सही मेल है, बी नदी का मेल सही नहीं है। बेनगंगा कहाँ की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। अभी इससे संबंधित हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया भी है। ठीक है, तो बेनगंगा जो है तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं, अगला है 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तटीय शहर पूछे जाते हैं, किस नदी किनारे कौन सा शहर है? शिवना नदी, मंदसौर, ये पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, सही है। शिवना देखेंगे, मंदसौर जो है तो शिवना नदी किनारे है। ठीक है, बेनगंगा जो है तो बालाघाट से होकर गुजरती है, बालाघाट जो शहर है बेनगंगा नदी किनारे है। ठीक है, सोनकच्छ ये देवास के अंतर्गत आता है, सिंध नदी इधर नहीं आती है। देखेंगे सोनकच्छ जो है तो किस नदी किनारे है? ये काली सिंध नदी किनारे है, याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ बच्चों, याद रखना कि सोनकच्छ ये कहाँ है? देवास में है। और देवास से कौन सी नदी गुजरती है? काली सिंध नदी गुजरती है, बगली गांव देवास से। दोस्तों पगली गांव नहीं, बगली गांव। ठीक है, तो इस प्रकार से, और चंबल रतलाम से होकर गुजरती है। तो ये जो है तो सी ऑप्शन सही मेल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यही सही मेल नहीं है। क्योंकि बताना था कि बसे हुए नगरों को गलत युग्म बताना है, तो यही गलत युग्म है। ठीक है, फिर देखेंगे 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है। बी है शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है। गार नदी सिरोंज से निकलती है। डी ऑप्शन है तावा नदी पारसवाड़ा पठार से निकलती है। तो असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? देखेंगे वैसे असत्य कथन तो पारसवाड़ा, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से तो जो है तो
बेनगंगा नदी निकलती तो मेल तो ये भी गलत है। गार नदी सिरोज ये ठीक है। शक्कर नदी पार्वती सीहोर से निकलती, ये भी सही मेल है। देखेंगे यहाँ पास जो असत्य मेल है, यहाँ गार नदी के बारे में सिरोज, ये भी असत्य है। तो असत्य कथन के इसमें सॉरी गलती हुई है बच्चों, इसका सही मेल होना चाहिए, यहाँ सत्य कथन होना चाहिए, प्रश्न में सत्य कथन होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा, इसको सुधार रहे हैं कि किस निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए, तो फिर ऑप्शन ए सही होगा। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से होता है, बाकी असत्य है, ठीक है ना। अमरवाड़ा जो है तो किसका है ना, ये जो है तो गलत मेल है तीनों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 50वें क्वेश्चन के बाद 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। क्या कह रहा कि बाएं तट की सहायक नदी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नर्मदा की सहायक नदियां हैं, टोटल इसकी 41 सहायक नदियां हैं। अनूपपुर के अमरकंटक पहाड़ी पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और ये बहते हुए पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। याद रखेंगे इसकी टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 बाईं ओर से और 19 दाईं ओर से नदियां मिलती हैं, याद रखेंगे। तो कह रहा है कि बाएं तट की तरफ नदी नहीं है, कौन सी नहीं है। बरनार, कोलार, गोई, गंजाल। तो कोलार, देखेंगे कोलार नदी जो है तो दाईं ओर से बहने वाली नदी है, दाईं ओर से मिलती है नर्मदा में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ये होगा। 52वां प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नहीं करती है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 में आया है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से जलप्रपात है। तो आपको मैंने अभी थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था कि जो चंबल नदी है मुख्य रूप से जो है तो पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ीदाह जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात बनाती है। तो देखिएगा इसमें क्या है, चंबल नदी नहीं करती, इसमें गलत ऑप्शन बन गए हैं दोस्तों। चचाई जलप्रपात बिहार नदी बनाती है, तो ये तो मान लो नहीं बनाती है, ठीक है, चंबल नहीं बनाती है। लेकिन राहतगढ़ जलप्रपात भी चंबल नहीं बनाती, याद रखेंगे। राहतगढ़ जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी बीना में है, ये सागर जिला में है। राहतगढ़ जलप्रपात, इसको भालकुंड जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पास मिस्टेक हुआ है, यहाँ पास बनाना चाहिए था पाताल पानी, झाड़ीदाह और चुलिया जलप्रपात। तो ये ऑप्शन 3 होने चाहिए, यही 3 जलप्रपात चंबल बनाती है, इसके अतिरिक्त कोई जलप्रपात नहीं बनाती है, ठीक है। तो चचाई जो है तो ऑप्शन एक तरह से कहा जाए सही आंसर है, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। चंबल नदी से दोनों ऑप्शन मेल नहीं करते, कौन, ए और डी, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के दोस्तों यदि क्वेश्चन के भले सही ऑप्शन नहीं बने हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है बनाने में, लेकिन फिर भी आपको जानने को मैं बता रहा हूँ सही आंसर क्या है और उससे संबंधित पूरी जानकारी दे रहा हूँ। निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती। यहाँ रीवा से बहने वाली बीहड़ नदी, जिसका क्षेत्रीय नाम बिछिया नदी है, ठीक है, तो किस जलप्रपात का निर्माण नहीं करती। चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और मंधार जलप्रपात, बहुती जलप्रपात। चलिए बताना, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिएगा, मंधार और दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी, नर्मदा नदी खंडवा जिला के खंडवा के हंडिया और बड़वाह नामक जगह पर दर्दी और मंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो मंधार तो नर्मदा की हो गई, जलप्रपात हो गया। और इन 3 ऑप्शनों में देखा जाए तो कौन बचा, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बहुती जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात रीवा में हैं। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि किताबों में बहुत मिस्टेक मिल जाता है। देखिएगा, चचाई बिहार में जलप्रपात बिहार नदी बनाती है, लेकिन केवटी जो है तो चचाई की सहायक है नदी, महान नदी, याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि याद रखिएगा कि मैं रीवा जिला से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे इस बात का पता है कि महान नदी में केवटी जलप्रपात है, चचाई जो है तो बिहार में है, ठीक है। और बहुती जलप्रपात जो है तो क्षेत्रीय नाम है ओड्डा या ओदा, उस नदी पर है। तो इस प्रकार से जो है तो इस तीनों ही जलप्रपात अलग है, लेकिन तीनों जलप्रपात रीवा में हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे कभी आपसे गलतियां ना हो, मिस्टेक ना हो।
चूँकि जो लोग रीवा के नहीं हैं तो कहीं उनसे गलती हो सकती है जो अदर जिले से हैं, चूँकि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बताना कौन सी नदी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा शहर बसा हुआ है? राजगढ़, बागली, देवास, सोनकच्छ। तो देखिए काली सिंध नदी के किनारे बसा नहीं है यहाँ पास, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये तो लगभग सभी ऐसे ज़िले हैं, शहर हैं जो बसे हुए हैं। देखिएगा राजगढ़ एक ऐसा शहर है जो कि काली सिंध नदी किनारे नहीं बसा है, लेकिन बागली गांव देवास में आता है, देवास स्वतः शहर ही है। और सोनकच्छ और टोंक ये सब कहाँ है? देखेंगे सोनकच्छ जो है तो देवास के ही अंतर्गत आता है। ये तीनों प्लेस जो है तो काली सिंध नदी यहाँ से गुजरती है। राजगढ़ ही एक ऐसा जगह है या राज्य है, जिला है जहाँ से काली सिंध नदी नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, 55वां क्वेश्चन है, तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि तमसा किसका पुराना नाम है? ये टमस है या टोंस है। ध्यान रखेंगे टोंस नदी को ही पुराणों में तमसा कहा गया है, या इसको टमस भी क्षेत्रीय नाम टमस है। तो इस प्रकार से इसका उद्गम पूछा जा रहा है, कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी, आरावली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। तो याद रखेंगे कैमूर पहाड़ी से मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित जो रीवा पन्ना का पठार है, जिसे विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रीवा पन्ना का जो पठार है, याद रखेंगे ये क्षेत्र है दोस्तों, ये रीवा पन्ना का पठार, तो इसे विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहीं कैमूर और भंडेर श्रेणियां हैं। कैमूर श्रेणी जो कि सतना, रीवा, कटनी जिला आते हैं। कटनी से जो है तो कटनी के रीठी तहसील से केन नदी का उद्गम हुआ है, जो कि कैमूर पहाड़ी से ही हुआ है। और सतना के कैमूर पहाड़ी स्थित सतना जिला में जो है तो टोंस नदी का उद्गम हुआ है। याद रखेंगे सतना जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी से टोंस नदी का उद्गम हुआ है, यानी तमसा का उद्गम हुआ है। और ये बहते हुए किधर? उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए प्रयागराज में सिरसा नामक जगह पर गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कैमूर पहाड़ी ही होगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, कैमूर पहाड़ी कहाँ है? रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे, जिसे विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा गोलमोल हो गया है, लेकिन दोस्तों ढंग से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिएगा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? चंबल की कौन सी सहायक नदी है ये देखना है। बनास, जोहिला, पार्वती, काली सिंध। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? देखिएगा गोपद और बनास सोन की सहायक नदियां हैं। जोहिला भी सोन की सहायक नदी है। पार्वती और काली सिंध ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, पार्वती और काली सिंध दोनों ही ये चंबल की सहायक नदियां हैं। इस बार भी दो ऑप्शन यहाँ पास मिस्टेक हुए हैं। चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे बनास जो गोपद और बनास सोन नदी पर मिलती हैं और जोहिला भी सोन नदी पर मिलती है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती और काली सिंध है, याद रखेंगे। तो यहाँ पार्वती ऑप्शन में नहीं देना था, कुछ एक और ऑप्शन गलत देना चाहिए था। तो काली सिंध जो है तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। लेकिन यदि काली सिंध दे दिया है तो पार्वती को फिर नहीं देना चाहिए, पार्वती को देना चाहिए था तो काली सिंध को ना देता, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चलिए ठीक है, फिर भी जानते रहिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? पार्वती, सोन, कून और गार। देखिएगा जो कून, जैसे कूनो नदी भी कहते हैं, ये कूनो नदी है। ठीक है, यही शिवपुरी पठार से निकलती है, इसको पहले मैंने बताया था। और श्योपुर जिले में, याद रखेंगे श्योपुर जिले में जो है तो इसी नदी के किनारे पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहां गुजरात में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को लाकर संरक्षित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्धा नदी कहां से निकलती है? वर्धा नदी दोस्तों बैतूल, सागर, सतना और इंदौर।
तो वर्धा नदी जो है तो बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है, तो सही आंसर बैतूल होगा। ठीक है, यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम भी होता है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? इस बार पूछ रहा कि चंबल नदी में नहीं मिलती है। कून, पार्वती, कुंवारी और वर्धा। तो देखेंगे कुंवारी नदी, वर्धा, पार्वती, कून ये चंबल की सहायक नदियां हैं। वर्धा जो है तो किसकी सहायक नदी है? याद रखेंगे वर्धा और वेनगंगा महाराष्ट्र में जाकर के मिल जाती हैं, संगम हो जाता है, जिसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और आगे चल कर के वेनगंगा फिर गोदावरी में मिल जाती है। अतः वर्धा और वेनगंगा गोदावरी नदी तंत्र की नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। 60वां प्रश्न है, मालिनी, देनवा एवं सुखतवा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, छोटी नदियों से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और यही टफ बन जाते हैं क्वेश्चन। तो मालिनी, देनवा, सुखतवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको ज्ञात ही हो गया होगा, ध्यान आ गया होगा, तवा, छिप्रा, खान और पेंच, ये तवा की सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे मालिनी, देनवा, सुख तवा। तो तवा में सुख तवा याद रखेंगे, याद रखना है। तवा नदी जो है तो होशंगाबाद यानी वर्तमान नर्मदापुरम जिले से बहती है और थोड़ा नरसिंहपुर में पहुंचती है, उसके बाद पुनः जो है तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार तवा की सहायक नदी है मालिनी, देनवा और सुखतवा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 61 क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए टफ क्वेश्चन है, जिनको याद रहेगा दाएं और बाएं नदियों को पढ़ना पड़ेगा आपको। और थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था कि कौन कौन सी नदियाँ दाएं तरफ से आके मिलती है नर्मदा में और कौन कौन सी नदियाँ बाएं तरफ से आकर के नर्मदा में मिलती हैं। टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? हिरन, बरनार, कोलार और ऊंटी। यहाँ ऊँटी लिखा है तो ऊँटी। तो देखेंगे ऊँटी जो है तो ये कहाँ से मिलती है? बाईं तरफ से मिलती है। ठीक है, हिरना, बरनार और कोलार ये तीनों नदियाँ जो है तो पूरब की दाएं तरफ से आकर बहती हैं और ये जो है तो कहाँ से आती है? बाईं तरफ से मिलती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, देखेंगे गंजाल, गोई, कुंद तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो बताना है गंजाल, गोई, कुंद और मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, केन, सोन और चंबल। तो याद रखेंगे ये मान नदी। यदि आपको ये ट्रिक याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ये ध्यान रखना कि मान नदी कम से कम तो याद होगा कि नर्मदा की सहायक है। अतः ये तीनों गंजाल भी और मान, कुंद और गोई ये सभी नदियां जो है तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकतर जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो वस्तुओं और जीव जंतुओं के नाम पर बना है। ठीक है, जैसे तवा हो गया, हिरन हो गया, बाघनी हो गया, तिंदोली हो गया, चंद्रकेश्वर हो गया। तो इस प्रकार से कई नदियां हैं, बरनार हो गया, ठीक है, तवा हो गई। तो कई नदियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट जो है तो नर्मदा के में मिलती है दाईं और बाईं और तरफ से। चलिए अगला प्रश्न है, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। अब आपको याद होगा कि रीवा, पचमढ़ी, आरावली और सागर। तो रीवा में कौन कौन से जलप्रपात हैं? क्या ध्यान है आप लोगों को कि रीवा में बहुती जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, फिर यहीं चचाई जलप्रपात है, जिसका नाम दूसरे नंबर पर अब आने लगा है। पहले इसको पहले नंबर पर पढ़ा जाता है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है, चचाई जलप्रपात। फिर यह पियावन जलप्रपात है। ठीक है, यहीं पूर्वा जलप्रपात है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रीवा में स्थित जलप्रपात हो गए। पचमढ़ी में कौन कौन से हैं? पचमढ़ी में जैसे जमुना हो गया, बीफल हो गया। ठीक है, और कौन से हो गए पचमढ़ी में? बीफल, जमुना, स्नेह नहीं, दोस्तों यहाँ पास कई अभी जलप्रपातों के नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहे, लेकिन याद रखना है जैसे बीफल हो गया, जमुना हो गया, डाचेस हो गया, अप्सरा हो गया। ये जलप्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं हो गया। और सागर में कौन सा है? राहतगढ़ जलप्रपात है, या उसी को कहते हैं राहतगढ़ जलप्रपात, या उसी को कहते हैं कौन सा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों? भालकुंड जलप्रपात, जो कि बेतवा की सहायक नदी बीना पर है।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो आरावली सी, इसका सही आंसर क्या होगा, आरावली में है। ठीक है, तो चूंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, थोड़ा आपको डाउट हुआ होगा, आगे देखेंगे। लेकिन चूंकि यदि आपको मध्य प्रदेश के जलप्रपात याद हैं तो दूसरे यदि स्टेट से पूछ लेता है तो आपसे बन जाना चाहिए, इस आधार पर पूछा गया, बड़ी लॉजिक है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है। जामनेर नदी का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, जामनेर, शंकर खो जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। तो अभी मैंने बताया था जामनेर जलप्रपात जो है, तो देखेंगे जामनेर में जो जलप्रपात है ये जामनेर नदी पर शंकर खो जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, शंकर खो जलप्रपात है। पियावन जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात ये रीवा में है। कहाँ है दोस्तों, रीवा में है पियावन और पूर्वा जलप्रपात। और अप्सरा जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, अप्सरा जलप्रपात जो है तो पचमढ़ी में है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अभी महत्वपूर्ण अभी मैंने बताया भी है। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे जामनेर नदी पर शंकर खो जलप्रपात है, इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 65वां प्रश्न है, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पांडव जलप्रपात बिहार नदी, केन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। तो आपको पता है कि पांडव जलप्रपात पन्ना नदी पर पन्ना जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी गुजरती है। ठीक है, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण से होकर गुजरती है, जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है केन नदी को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है तो एकमात्र जो है तो आंवला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जंगली भैंसा के लिए भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है पांडव जलप्रपात यही है। कहाँ, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। पन्ना जिला में ही पांडव जलप्रपात है, याद रखेंगे, केन नदी पर। आगे केन नदी जब छतरपुर में पहुंचती है तो वहीं जो है तो स्नेह जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात, स्नेह। अच्छा दोस्तों याद रखेंगे, कई बार किताबों में स्नेह में इतना मिल जाता है, स्नेह ढंग से नहीं लिखा रहता है, तो लोग उसको रनेह पढ़ते हैं, जो कि गलत है। सही क्या है, ये है स्नेह जलप्रपात है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। तो कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात आपको पता है कि अमरकंटक में ही है, अनूपपुर जिला में है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पर अनूपपुर भी ऑप्शन दिया है, तो अनूपपुर के अमरकंटक में स्थित है, अतः इसका सही आंसर क्या होगा, अमरकंटक हो गया। ठीक है, भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात है। आपको पता है कि नर्मदा नदी में भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। खंडवा में दर्दी और मंदार जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रकार से मैंने सारे जलप्रपात नर्मदा के बता दिए। इसी प्रकार माहेश्वर में कौन सा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ठीक है, इसी प्रकार नरसिंहपुर में कौन कौन से हैं, भीमकुंड, अर्जुन कुंड और शतधारा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से नर्मदा के सारे जलप्रपात मैंने आपको बता दिया। एक नज़र में ये ढंग से सुना होगा तो सारे जलप्रपात आ गए। चलिए, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। अभी हमने कई बार बताया, कई बार यहाँ मिले भी हैं। चचाई जलप्रपात जो है तो रीवा में है। ठीक है, किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर है, याद रखेंगे। इसका बीहड़ भी कहते हैं, बीहड़ नदी। ठीक है, जिसका क्षेत्रीय नाम बिछिया है। रीवा जो जिला है या रीवा शहर इसी बिछिया नदी या बीहड़ नदी किनारे है, बसा है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी बनाती है। जलप्रपात किस जिले में है, तो चुलिया जलप्रपात सागर, रीवा, मंदसौर और खंडवा। देखेंगे ये मंदसौर में, वैसे कहा जाए तो ये राजस्थान में है। तो मंदसौर मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती है चुलिया जलप्रपात। तो मंदसौर ऑप्शन दे सकते हैं इसका आंसर, चूंकि मंदसौर के पास ही राजस्थान में है, आता है। ठीक है, सीमावर्ती प्लेस पर है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी बनाती है, याद रखेंगे मंदसौर में। याद रखेंगे मंदसौर में ही चंबल नदी पर गांधी सागर बांध परियोजना भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना भी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 69वां प्रश्न है। ठीक है, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में है। पाताल पानी के नाम से रेलवे स्टेशन भी आपको याद होगा, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर। तो कहाँ है पाताल पानी जो है तो इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, पाताल पानी इंदौर में है। ठीक है, चूंकि चंबल नदी में पाताल पानी जलप्रपात है। अभी हमने आपको बताया था कि चंबल नदी में 3 जलप्रपात है। कौन कौन से, एक तो चुलिया हो गया, दूसरा पाताल पानी और तीसरा हो गया कौन सा, झाड़ी दाहा। तो इस प्रकार से चलिए अगला देखते हैं। 70वां प्रश्न है। देखिएगा टोटल दोस्तों 70 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और 20 क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, मतलब 70 20 कितने हो गए, 80 90 हो गए। तो 90 क्वेश्चन हो गए।
और इसके आगे अभी हम बता ही रहे हैं, लगभग 90-100 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चन यदि आपको बता दिया है मध्य प्रदेश की नदियों के टॉपिक से, तो इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि इनके बैकग्राउंड के बारे में भी बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। चलिए 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, दूधधारा। अभी हमने नर्मदा की सभी जलप्रपातों को बताया है। तो सहस्त्रधारा कहाँ है? महेश्वर में है, ठीक है ना, खरगोन जिला में, ठीक है ना, पश्चिमी निमाड़ में, याद रखेंगे। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर में है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? कौन सा जलप्रपात रीवा जिला में नहीं है? याद रखेंगे दोस्तों, रीवा जिला कई जलप्रपात यहाँ मिले हैं, कई जलप्रपात हैं जो कि फेमस भी हैं, और मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात रीवा जिला में ही है, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात, बेलौही जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, ठीक है। तो कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सभी के सभी जलप्रपात रीवा में ही हैं। पूर्वा जलप्रपात भी रीवा में है, बेलौही जलप्रपात भी रीवा में, पियावन जलप्रपात रीवा में है, केवटी जलप्रपात भी रीवा में है। ये केवटी जलप्रपात इसमें ऑप्शन दिया, आंसर दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि केवटी जो है तो बिहार की सहायक नदी महाना नदी में, जिसे महान नदी के नाम से जाना जाता है, महाना क्षेत्रीय नाम है, महान नदी में बना हुआ है केवटी जलप्रपात, तो रीवा में ही है। दोस्तों इस बात को विश्वास दिलाने के लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं रीवा जिले से ही संबंधित हूं, अतः मैं सही बता रहा हूं, आप लोग इसको सही माने और किताबों में सर्च भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। 72वां क्वेश्चन है, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने बताया था बिछिया नदी, जिसका क्षेत्रीय नाम बिहार नदी का नाम क्या था? बिछिया, याद रखेंगे। अभी हमने बताया था ना कि रीवा जो शहर है बिहार नदी किनारे है, जिसका क्षेत्रीय नाम बिछिया है। रीवा में इसको बिछिया के नाम से जानते हैं, और आगे चले को इसी को बिहार नदी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे। 73वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। मंडला, बड़वाह है, हंडिया, कुछी। तो मंडला भी है, बड़वाह है। ये हंडिया और बड़वाह कहाँ है? ये खंडवा जिला में है, याद रखेंगे। तो हंडिया बड़वाह जहाँ दर्दी और मंधार जलप्रपात स्थित है खंडवा में, तो वो प्लेस है। कुछी तहसील जो है तो ये कहाँ है? ये कुछी शायद ये आपका जो है तो शायद सीहोर वगैरह तरफ आती है। ये जो है तो नर्मदा की सहायक नदी, सॉरी, नर्मदा के किनारे बसा शहर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? वो है कुछी, याद रखेंगे, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे 74वां प्रश्न है। दोस्तों जब मैं 3 ऑप्शन बता देता तो चौथा वैसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी यदि आप डायरेक्ट किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जान रहे हैं तो क्या करना है, 3 जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनको पढ़ना, उनको समझना है, तो चौथा ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा कि यही आंसर होगा। जैसे चलिए इसको भी देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? शाजापुर, दतिया, आष्ठा, राजगढ़ है, ठीक है। अब देखिएगा पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर से। अब दतिया कहाँ है? दतिया जो है तो ये होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत आता है, सॉरी, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए दतिया कहाँ है? एकदम से देखेंगे उत्तर की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है दतिया, सबसे कॉर्नर उधर उत्तर में देखेंगे, ठीक है, ग्वालियर के साइड। अब देखेंगे शाजापुर कहाँ है? शाजापुर जो है तो ये जहाँ से आपको सीहोर के ऊपर देखेंगे भोपाल सीहोर। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि जो ये आपका दतिया जिला है यही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता कि पार्वती सीहोर से निकलती है, और सीहोर किस एरिया में देखिएगा, थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से देखिएगा, ऐसा एक छोटा सा मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ समझने के लिए। दतिया तो यहाँ है दोस्तों, ठीक है, दतिया तो यहाँ है, याद रखेंगे। लेकिन सीहोर कहाँ? यहाँ भोपाल, यहाँ सीहोर, और यहाँ रायसेन है। तो और देखेंगे जो शाजापुर कहाँ है? शाजापुर इधर देखेंगे, उज्जैन के जस्ट इधर बगल में है, और इधर आगर मालवा। तो इस प्रकार से देखेंगे ऐसे ये बहती है कौन सी? पार्वती नदी, ठीक है। तो शाजापुर से बहती है, आष्ठा ये सीहोर में ही आता है, राजगढ़ जिला से बहती है। इसका सही आंसर क्या होगा? दतिया ही होगा, क्योंकि दतिया से नहीं बहती है,
ठीक है, दतिया उत्तर की ओर आता है मध्य प्रदेश में। तो मैंने आपको लोकेशन दिखाया है कि कई बार नदियाँ कहीं दूसरी जगह से बहती हैं, कोई दूसरा जिला बता दिया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का मैप है और लोकेशन याद रखना है कि इस दिशा से जब बहती ही नहीं नदी, उस जिला में पहुंची ही नहीं है, तो फिर कैसे आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है। बेनगंगा नदी किनारे बालाघाट बसा, डायरेक्ट सही आंसर है। पचमढ़ी नहीं है, तवा नगर नहीं है, धार नहीं है। धार कहाँ है देखेंगे, धार जो है तो किस संभाग में आता है, इंदौर संभाग में आता है, तो इंदौर संभाग एकदम पश्चिम की ओर है। देखें बालाघाट एकदम से कहाँ है, दक्षिण पूरब में एकदम से। तो इस प्रकार से देखेंगे बेनगंगा नदी किनारे कौन सा है, बालाघाट, जो कि सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है बेनगंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। छिप्रा, खान, बिछिया और शिवना। तो देखेंगे छोटी नदियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कि जो खान नदी है ये छिप्रा की सहायक नदी है। किसकी, छिप्रा की सहायक नदी। छिप्रा और चंबल ये सब जो है तो इंदौर से ही बहती हैं एक तरह से, लेकिन ये प्रॉपर इंदौर शहर की बात किया जाए तो इंदौर शहर जो है तो खान नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे, खान नदी के किनारे बसा हुआ, जो कि क्षेत्रीय नदी है, छोटी नदी है। ठीक है, आगे चलेंगे। 77वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना। थोड़ा देखिएगा अलग प्रकार के क्वेश्चन मिल रहा है ना। रुबनाई परियोजना, लोअर कोलबा परियोजना, लोअर जोंक परियोजना, उर्मिल परियोजना। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास थोड़ा टाइपिंग में एरर हुआ है, ये गलती हुई है। चूंकि उर्मिल नदी, जैसे अब हम आपको क्या लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलिए हम थोड़ा समझने के लिए केवल बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा जो उर्मिल नदी है ये केन की सहायक नदी है। और केन कहाँ से निकलती है, कटनी के रीठी तहसील से, यहाँ लगभग यहाँ से कटनी जिला के रीठी तहसील से जो है तो बहती है, पन्ना छतरपुर होते हुए जो है तो केन नदी जाके यमुना में मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे केन की ही सहायक नदी कौन है, उर्मिल नदी। तो ये अब यहाँ कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। कहने का मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की परियोजना कौन सी हो सकती है, रुबनाई परियोजना, लोअर कोलाबा परियोजना और लोअर जोंक परियोजना। जो उर्मिल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी है, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर डी ही होगा। चलिए ठीक दोस्तों, क्योंकि उर्मिल कहाँ, उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। याद रखेंगे उर्मिल जो है तो केन की सहायक नदी है। इसी उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर रियासत में 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका नामक नरसंहार हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 78वां नंबर, 78वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। देखिएगा संयुक्त परियोजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। जवाहर सागर है, कोसी निब्रा परियोजना, कोटा परियोजना ये भी है, राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो राणा प्रताप देखिए चित्तौड़गढ़ में है, कोटा जो है तो कोटा जिला में है। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना भी कोटा जिला में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, कोसी और निब्रा परियोजना। चूंकि कोसी नदी भी मध्य प्रदेश से गुजरती ही नहीं है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। कोसी नदी कभी पढ़ा है आप लोगों ने, एमपी में नहीं पढ़ा है, अतः ऐसे भी लॉजिक लगाया जा सकता है। यही इस आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा, चंबल, छिप्रा, सिंध। तो देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ पास वैसे कहा जाता है कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है, क्यों, ये प्रदूषण के आधार पर है। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, चूँकि
पूरब से लेकर पश्चिम तक बहती है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें कई परियोजनाएं चल रही हैं, लगभग 29 बृहद परियोजनाएं, 29 बृहद परियोजनाएं, लगभग 150 के लगभग जो है तो मध्यम परियोजनाएं और 3000 से ज़्यादा लघु परियोजनाएं संचालित हैं। तो इनसे बिजली का उत्पादन हो रहा है, सिंचाई में हो रहा है, बाढ़ को नियंत्रण करना, सूखा उन्मूलन और इस प्रकार से मत्स्य पालन, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अतः गंगा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जा सकती है और इसको माना ही जाता है दोस्तों लाइफ लाइन। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कहा जाता है, न कि गंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेतवा होगा, जो कि यहाँ नहीं दिया है, तो जाने रहिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। 79 क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, लगभग मैंने मध्य प्रदेश के 100 क्वेश्चन करवा दिया है टोटल कहा जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी दोस्तों करें, जो आपको पूछना आप पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।